प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया है ताकि उनकी महिमा और उनकी जय जयकार हो। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में बाहर निकालने की क्षमता यानी ताकत रखते हैं। हमारा भरोसा कई बार टूट जाता है और उसके वजह से क्या होता है कि हम अपनी परेशानी या तकलीफ परमेश्वर के पास लेके जाने के बदले में हम मनुष्य के पास लेके जाते हैं। और जब मनुष्य के पास लेकर जाते हैं तो मनुष्य से भी हम निराशा पाते हैं। जब मनुष्य हमारी सहायता नहीं करते हैं तब। पर क्या होता है कि जब मनुष्य से हम सहायता नहीं पाते हैं, जब निराश होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम कई बार बहुत ही गलत डिसीजन पे चले जाते हैं। भाई और बहन और मित्र, हमारे जीवन में, पूरा मनुष्य जीवन में दो पहलू है जिसको सुख और दुख कहते हैं। कोई मनुष्य ऐसे नहीं है कि वो कह सके कि मेरे जीवन में कभी दुख ही नहीं है। कोई ऐसे मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि बस मेरे जीवन में सुख ही सुख है। हर एक मनुष्य के जीवन में ये दोनों चक्रव्यूह के रूप में काम करते रहते हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। दुख एक प्रकार का नहीं है और सुख भी एक प्रकार का नहीं है। जब दुखी होते हैं तो हमारे मुंह पर उदासी आ जाती है। जब हमारे जीवन में सुख आता है यानी कोई खुशी आती है तो हम आनंदित हो जाते हैं। हमारे मुंह पर आनंदित महसूस होता है, हमारे मुंह पर खुशी यानी स्माइल आ जाती है। हमारी खुशी हम बांटने के लिए क्या करते हैं, हमारे मित्रों को, हमारे परिवारजनों को, सबको प्रयत्न करते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा दुख हम अपने परिवारजनों को या हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को बांटने को चाहते हैं तो कई बार यह होता है कि वहाँ पर हमें असफलता मिलती है और हम टूट जाते हैं। हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट पैदा होती है। हम वो खुशी के दिन याद करते हैं जो हमने सेलिब्रेट किए थे, हमने आनंद मनाए थे, और उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि एक खुशी के दिन सब लोग मेरे साथ थे, पर इस दुखी के दिन कोई मेरे साथ नहीं है। और निराश होकर हम गलत कदम उठा देते हैं। अपना दुख के वजह से हम कई बार गलत कदम उठा लेते हैं और वो गलत कदम है सुसाइड यानी खुद की हत्या करना। और यह निर्णय पर मनुष्य चला जाता है। पर परमेश्वर कहते हैं कि दुख के समय पर हमें कैसा रहना चाहिए और आनंदित के समय पर हमें कैसा रहना चाहिए।
जिससे हम हर परिस्थिति को नियंत्रण में रख सके और रह सके। आओ हम एक वचन पढ़ते हैं याकूब की किताब में, याकूब 5:13, जेम्स 5:13। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। आपके जीवन में कोई पेन, सैडनेस, वंडरिंग, ये सब चल रहा है, तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। और आगे क्या लिखा है? यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। भाई और बहन और मित्र, यहाँ पर लिखा है कि यदि हम में से कोई दुखी है तो हम प्रार्थना करना चाहिए, और आनंदित है तो परमेश्वर की स्तुति और भजन करना चाहिए। आओ आनंद मनाएं, परमेश्वर के भजन गाए, परमेश्वर की स्तुति करें। भाई और बहन और मित्र, किस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब लोगों को खाना खिला रहे थे, जब लोगों के बीच में चमत्कार कर रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली थी और उनके पीछे थी, यहाँ तक कि हजारों लोगों की भीड़ थी। जब यीशु मसीह तकलीफ में थे, दर्द में थे, तब उनके पीछे भीड़ नहीं थी। उनके शिष्य तक छोड़कर भाग गए थे, जिन्होंने उनके साथ एक थाली में खाना खाया था। तो यह मत सोचिए कि आपके साथ में एक थाली में खाने खाए हुए लोग आपके दुख में भाग लेंगे करके, ये मत सोचिए। आखिर में यीशु मसीह ने क्या किया था? वो दुख की घड़ी में वो अकेले क्रूस पर गए थे, पर उसके पहला वो प्रार्थना किया परमेश्वर से कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। भाई और बहनों और मित्रों, जब हम दुखी है तो हमें परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, ये दुख की घड़ी में आप हमें संभलने की शक्ति दे दो। ऐसा कोई कदम ना उठाए जो हम नर्वस हो जाए और हम अपने आप को खत्म कर दें। जब हमारे जीवन में आनंद है तो हम आनंद का पल में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, परमेश्वर के भजन गाए, उसकी महिमा का वर्णन करें, क्योंकि परमेश्वर को वही पाता है। अब हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके अनमोल वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके पुत्र के लिए, जो पिता आपके वचन के द्वारा हमें शक्ति और सामर्थ्य देते हैं पिता। हाँ पिता, हमारे जीवन में कई बार सुख दुख आते रहते हैं पिता, हम कई बार दुख में नर्वस हो जाते हैं पिता। हमें मदद करना, हमें शक्ति देना, ताकि हम दुखों में भी आपको याद करके और आपसे शक्ति पा सके पिता। हर एक जो आपके वचन सुन रहे उनके साथ रहना, उनके जीवन में भी आपकी ओर से शक्ति मिल सके, उनके हर एक दुख दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपसे प्रार्थना करो हर एक के जीवन में खुशियाँ आए पिता, और खुशियों के टाइम पर आपकी स्तुति करें, आपको जय जयकार करें पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचनों के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।